राजौरी से एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर को आप तमाम लोगों तक पहुंचा दें। मैं आपको बता दूं कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहां पर वीपीएन सर्विसेज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और फिलहाल ये क्यों किया गया है, ताकि आपको बता दें कि जो इलेक्शन डाटा है वो लीक ना हो, इसीलिए अगले ऑर्डर तक और तमाम इलेक्शंस के दौरान इन वीपीएन सर्विसेज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब तमाम लोग ये जानना चाहेंगे कि इन वीपीएन सर्विसेज को क्यों बंद किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये वीपीएन सर्विसेज जो हैं वो किसी की भी मदद कर सकती हैं इलेक्शन का डाटा लीक करने में। इसीलिए उस एरिया में ये देखा गया कि जब से इलेक्शन प्रोसेस को बढ़ाया गया है, जब से असेंबली इंतखाबात की बातें चल रही हैं, जब से वहां पर जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तब से वहां पर अलग अलग नेटवर्क जो हैं वो दिखे जा रहे हैं वीपीएन के। और इस बड़े खतरे को देखते हुए तमाम राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वीपीएन सर्विसेज को बंद किया गया है और अगले ऑर्डर तक ये सर्विसेज बंद रहेंगी। और बंद रहने के साथ साथ अगर आसपास के लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उन पर भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का दौर है। हमारी एजेंसी से लेकर हमारे साइबर पुलिस से लेकर बहुत सारी एजेंसी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अलर्ट पर है। और पूरे जम्मू कश्मीर की उन्होंने राजौरी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये पाया, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर जो है वो वीपीएन सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, उसे लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लोग जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल जो है वो आप ज्यादातर नहीं कर सकते हैं, ये जो है खतरनाक होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे रोका जाता है। अगर मेरे इस लाइव में तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्हें इस खबर को सुनना चाहिए। तमाम राजौरी, पुंछ, जहां पर आतंकवादी हमले हुए हैं, अगर मैं बात करूं, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, उधमपुर हो, रियासी हो, हीरानगर हो, कठुआ जैसे इलाके हो, उन्हें इस खबर को सुनना चाहिए कि इस खबर से उनका क्या मतलब है, इस खबर को उनके इस एरिया से रिलेट क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीपीएन सर्विसेज को फिलहाल के लिए सिर्फ राजौरी में जो है वो रोका गया है। ये खबरें आ रही थी कि इलेक्शन डाटा जो है वो लीक हो सकता है। ये एक तरफ का एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसे जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। आप क्या मैसेज किसी को भेज रहे हैं, क्या चीज शेयर कर रहे हैं, उस पर जो है वो कम नजर रहती है। लेकिन जब से इलेक्शंस की बात चल रही है, तब से राजौरी डिस्ट्रिक्ट में वीपीएन सर्विसेज की बात करें, उसके इस्तेमाल करने वाले ज्यादा देखे जा रहे हैं, वो नेटवर्क ज्यादा देखा जा रहा है। और नेटवर्क ज्यादा देखने के साथ साथ अब एजेंसीज को ये खतरा जो है वो मंडरा रहा है, कहीं इससे हमारे इलेक्शन का डाटा जो है वो लीक ना हो जाए और इलेक्शन में जो है वो पूरी तरह से खलल ना पड़ जाए, यानी इलेक्शंस में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि असेंबली इलेक्शंस के दौरान इन्हें रोका गया है और अगले ऑर्डर तक ये इसी तरह से रहेंगे। और ये जो ऑर्डर है ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राजौरी की तरफ से इशू किया गया है। और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो अंडर सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के अंदर जो है आपको यहाँ पर गुनहगार माना जाएगा। इसीलिए अगर आप वायलेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर जो है 163 धारा जो है वो लगाई जाएगी। अब आप ये सुनिए कि यहाँ पर पूरे में राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, ये पाया गया कि वहां पर जो है अलग अलग यानी सिटीज में, अलग अलग मोहल्लों में और खास तौर पर उन एरियाज में जहां पर टेरर अटैक हुए हैं, वहां पर ज्यादा लोग पाए गए हैं जो वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि वहां पर नेटवर्क इश्यू आता है तो कभी जो है वो लोग कहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि लोगों को कहा गया है पुंछ, राजौरी, डोडा, कठुआ, रियासी, उधमपुर की इन सब चीजों में जगहों पर जो है वो ज्यादा टेरर अटैक हुए हैं। यहाँ के लोगों को जो है वो इसका कम से कम जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल राजौरी में पूरी तरह से जो है वो बैन कर दिया गया है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को जो है वो बैन किया गया है। अब राजौरी के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन डाटा की लीकेज जो है वो हो सकती है। फिलहाल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये एक बड़ी खबर है और तमाम लोग अगर इसे इस्तेमाल भी करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आपके ऊपर जो है 163 के तहत जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।